देंगे, मगर सर जो चीज़ें आखिर पर होती हैं वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। इसलिए सर आखिरी सेमेस्टर में हमें एक दिल अज़ीज़ सर ने पढ़ाया है और मैं चाहता हूँ कि वो सामने आए और कुछ 2-3 मिनट्स में हमें अपने अल्फाज से नवाजें। मोहतरम डॉक्टर आदिल साहब सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे आज इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जब आप अहले दानिश के सामने खड़े हों और आपको अपनी तवानाई का अंदाज़ा हो तो यकीनन ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे अलीगढ़ का एक वाक़या याद आता है कि वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जर्मनी के एक डेलीगेट थे। तो बाद में उनसे कहा गया कि आप जो है अपने अल्फाज से नवाजें। तो वो उठे खड़े हुए 4-5 मिनट कुछ कहते रहे और हमने कुछ नहीं समझा, लेकिन बमौल रवायत तालियां बजती गई। और लास्ट में जो डाइस के इंचार्ज थे उनसे पूछा कि इंग्लिश में कहा कि आप बताएं कि आप क्या फरमा रहे थे। तो उनने ये कहा कि मैं यही चीज़ 2-3 लैंग्वेज में बता रहा था कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे आज इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन जब आप अपने अज़ीज़ दोस्तों के सामने और जब बात इल्म के मैदान से मुखातिब हो या उससे मुतल्लक़ हो तो फिर यकीनन इंसान जो है बड़ा हसास रहता है इस मामले में कि मैं कैसे किस तरह अल्फाज को पेश करूं। और मैं एज़ अ टीचर ये समझता हूं कि यकीनन ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जो आपसे छोटे हो, कम उम्र हो, उनसे आप किस तरह के अल्फाज से मुखातिब हो, क्योंकि ये एक गहरा असर रखती हैं उनके ज़िंदगी में। तो हमारा एक भी अल्फाज जो हम अपने दोस्तों के बीच कहें, वो हल्की बात हो या कोई गहरी बात हो, यकीनन वो अलग है। लेकिन आपके सामने या अपने अज़ीज़ कलीग्स के सामने मैं तो इन्हें अपना उस्ताद समझता हूँ। ये कहना ये तो बहुत जो है इसका असर रहता है। उस मामले से लेके मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर कलाम अपनी किताब में लिखते हैं विंग्स ऑफ फायर में, एवरीवन इज़ बॉर्न विद द डिवाइन फायर, लेट्स गिव विंग्स टू दिस फायर। और इसी चीज़ से जुड़ी हुई मेरी अपनी एक राय समझिए या मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज़ हैविंग द हिडन पोटेंशियल, एवरीवन इज़ हैविंग द हिडन पोटेंशियल, लेट्स आइडेंटिफाई इट। गरज ये है कि मान लें कि मैं जो शायद 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनसे कभी जो है गुफ्तगू हुई तो उनसे ये बात मैंने कही है कि मान लीजिए कि आपके पैर में कांटा चुभ गया हो, तो ये कोई भी कहेगा कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है। आप यकीनन जो है इस वक्त तकलीफ़ में है, आप चल नहीं सकते, और ऐसी सूरत में अगर आपके पीछे शेर पड़ जाए तो क्या आप इसका ख्याल रखेंगे? नहीं ना। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मरहले आ जाते हैं कि हमें लगता है कि इट्स एनफ, बट ऑलवेज रिमेंबर स्काई इज़ द लिमिट। तो आप बस एक कदम उससे आगे चले, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, लास्ट में मुझे जब दावत दी गई तो मुझे पता था कि शायद कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, अदब से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है मेरा, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिला और वहाँ की दीवारों पे लिखा रहता है कि इल्म के साथ साथ ये अदब का इदारा भी है। तो थोड़ा सा ताल्लुक़ है मेरा अदब से, ज़्यादा नहीं। जो पुराने जो अशार हैं जिसकी शुरुआत जो है मिर्ज़ा गालिब ने की थी कि ज़ाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। तो जवाब में डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जाके जा वहाँ खुदा नहीं। हालांकि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये दो बड़े इंसानों के बीच या दो बड़े शायरों के बीच बात थी। फराज साहब को शायद अगर वो इसमें मुदाखलत ना करते तो अच्छा रहता, लेकिन उनका भी दर्जा बुलंद था, बड़ा आला ज़र्फ़ था उनका, तो उन्होंने फिर इसको जारी रखा और कहा कि काफिर के दिल से आया हूँ मैं, ये देखकर खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। अब मैंने हालांकि इसमें और भी अशार हैं, वसी शाह साहब का है, साहिल लुधियानवी का है,
तो जितने भी अशार मैंने पढ़े, मैं उस वक्त शायद 11वीं या 12वीं जमात में था, तो मैंने कहा कि अब गंगा बह ही रही है तो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, है। तो मैंने ये अशार लिखा है, ऐसा नहीं हरगिज़ दिले काफिर है बेगाना, ये बता फिर वो धड़कता क्यों है। तो क्यों फारसी है इसमें, जिसको हम अक्सर क्यों की जगह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसको दीन के जो है साए में रख कर ये शायर मैंने जो है उस टाइम लिखा था। किसी हद तक मैं इसे डिफेंड भी कर सकता हूँ अगर किसी को एतराज़ हो या शिकायत हो, क्योंकि यकीनन मखलूक जो है अल्लाह की बनाई हुई है, उसमें कोई भी आए तो मोहब्बत है अल्लाह को सभी इंसान से। अच्छा, दूसरा जो है शेर मैंने लिखा था, जब हम एमएससी कर रहे थे तो हमारे एक कलीग थे, बड़े खामोश से रहते थे, तो उनके लिए मैंने उनके नज़र ये शेर रखा था, यकीनन ये चेहरा किसी मासूम दिल का कातिल होगा, मैंने इन्हें हंसते हुए बहुत कम देखा है। तो आप लोगों की दुआ चाहूँगा, और साथ में अपने जो है दोस्तों के साथ, मैं तो स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा क्योंकि अभी बड़ा कम अरसा हुआ है कि मैंने जो है स्टूडेंट लाइफ छोड़ी है, तो एज अ टीचर तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं ये कहूँगा कि माई एंड और ब्लेसिंग्स आर विद यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट and may you succeed in life. And regarding your what you are saying, these are the last moments, always remember that whatever seems like the end is always a new beginning. Thank you very much.